हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन व्हील पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार साइंस लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आने वाली है उसी के अनुसार हम लोग यानी कि एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जो कि मॉडल सेट स्टार्ट किए हैं, जिसका 6 मॉडल सेट हम उसका अपलोड कर दिए हैं वीडियो। उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में हम उसका लिंक डाल देंगे। आप लोग वहाँ से उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। 2 वीडियो डाले हैं इसका, ये तीसरा वीडियो आज हम लोगों का है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी जॉब नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की आए तो आप लोगों को इस चैनल पे सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। ठीक है। और आसानी से अपना यानी कि जो कुछ भी फॉर्म भरते हैं, डालते हैं, यानी कि कोई भी न्यू फॉर्म आता है तो उसका फॉर्म के अपडेट आप लोगों को दिया जाता है। और जीके जीएस की भी तैयारी कराई जाती है। बीएसएससी की भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर। और ये बिहार लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए ये हम साइंस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 7, 8, 9 प्रैक्टिस सेट, 7, 8, 9, जो कि आज 7 नंबर स्टार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा मापा जाता है किससे? तो आमीटर से। ठीक है। अदिश राशियां है, तो अदिश राशि इसमें जितना दिया गया है, कार्य है, ऊर्जा है, ताप है, समय है और चाल है, ये सारे अदिश राशि है। ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नीचे सदिश राशि दिया हुआ है, सदिश राशि। तो सदिश राशि में आपका त्वरण हो जाएगा, बल हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा और संवेग हो जाएगा। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, तो सबसे अधिक लाल रंग का होता है, सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ आपका स्टील है। ठीक है। सबसे कठोर धातु है, तो सबसे कठोर धातु आपका प्लेटिनम है। ठीक है। शुष्क बर्फ कहलाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। परमाणु के नाभिक में रहते हैं, क्या क्या रहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है, याद कर लीजिएगा। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। और लाल रंग होता है स्ट्रांसियम के कारण। एसआर संकेत होता है उसका स्ट्रांसियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं, किसके? टेफ्लॉन के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडॉन गैस जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है। गुब्बारों में कौन सा गैस उपयोग होता है? यानी कि गुब्बारों में उपयोग होता है किस गैस, कौन सा गैस? तो हीलियम गैस उपयोग होता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है फोटोग्राफी में? तो सिल्वर ब्रोमाइड का, जिसका सूत्र होता है AgBr। जल के अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, यानी कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण जल की अस्थायी कठोरता का कारण बनता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है किससे? तो पोटेशियम क्लोराइड से दूर की जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो लोहे से जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, और यशदीकरण भी कहा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, AgI का उपयोग किया जाता है, यानी कि कृत्रिम वर्षा में। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील है। ठीक है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है, इसी के कारण मजबूती रहता है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर यानी कि जिसको टांका कहते हैं, ये आपका सीसा और टीन का मिश्र धातु है। किसका है? सीसा और टीन का मिश्र धातु है। मॉडल सेट 8 पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं प्रश्न इसमें कैसा दिया है। मॉडल सेट 8, शुद्धतम सोना की, यानी कि देखिए 8 है, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, तो 24 कैरेट का होती है। ज्वेलरी में हम लोगों को 75%, यानी कि आपका क्या होता है, यानी कि 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसमें क्वार्ट्ज में होता है, क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम क्या है? तो पीटवा लोहा है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ठीक है। और प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किसका? तो आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था,
कौन सा रेशा था? तो नाइलॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है, जिसमें 96% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु आपका लिथियम हो जाएगा। ठीक है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है। एक पिको सेकेंड बराबर होता है, तो एक पिको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड के बराबर होता है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, किसको? यानी कि इस्पात में बदलने के लिए यानी कि निकेल धातु मिलाया जाता है। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था, और 1911 ईस्वी में किया था। ठीक है। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने, 1911 ईस्वी में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके कमी के कारण? तो थायरॉक्सिन के कमी के कारण। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता है, कौन सी ध्वनि को नहीं सुन सकता है? तो पाराश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 78% होता है। ठीक है। अस्थाई और अस्थाई कठोरता दूर होती है किससे? तो सोडियम कार्बोनेट से अस्थाई और अस्थाई कठोरता दूर की जाती है। जल में अस्थाई कठोरता किसके कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुला रहने के कारण जल में अस्थाई कठोरता होती है। कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो सिनेबार है। ठीक है। और तांबा का क्यूपराइट है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है। 9 नंबर सेट पे हम लोग पहुंचते हैं। 9 नंबर सेट है कि कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। तो कैल्शियम का डोलोमाइट है, पोटेशियम का नाइटर है, और कैडमियम का ग्रीनोकाइट है। ठीक है। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है किसका? तो प्राकृतिक गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। आप लोग याद रखिएगा। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। ठीक है। सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व एवं अपवर्तनांक दोनों पूछा है। तो अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, और अपवर्तनांक कितना? 2.42 होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना लीटर होता है? तो 22.4 लीटर के बराबर होता है। 1 मोल कितने के बराबर होता है? तो 6.023 गुने 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। ठीक है। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक होता है, कितना होता है? तो 0 डिग्री सी होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो बोरॉन के रॉड और कैडमियम के रॉड का उपयोग किया जाता है। दोनों में से कोई एक उपयोग कर सकते हैं। अर्धचालक का उदाहरण है, तो अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? तो कांच में सबसे अधिक लाल रंग का वेग होता है, उससे यानी कि कम बैंगनी का होता है, सबसे कम। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है, दिखता है उत्तल लेंस के जैसा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितने से कितने के बीच होता है? तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ठीक है। तरंग दैर्ध्य कैसे मतलब यानी कि एंगस्ट्रम होता है, एंगस्ट्रम में तरंग दैर्ध्य की माप की जाती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, तो कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा? तो चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय के लिए रहता है? तो 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी लगभग होनी चाहिए। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो अनुदैर्घ्य में ध्वनि तरंग आएगा, अनुप्रस्थ में प्रकाश तरंग आ जाएगा। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड होता है। कितना होता है? 2 सेकेंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 सेट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, या तीसरा वीडियो है बिहार लाइब्रेरियन साइंस के लिए। तो आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। इसी वीडियो के लिए
डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे दोनों वीडियो का, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।